हाय दोस्तों। आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए भगवान शिव के बारे में भक्ति भाव से प्रेषित जानकारी। आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना। भगवान शिव देवादिदेव महादेव हैं। उनकी अगाध कृपा प्राप्त करने के लिए हमें नित्य प्रति उनका ध्यान करना चाहिए। भगवान भाव के भूखे होते हैं। भगवान और भक्त में कोई अंतर नहीं होता, हमें ये समझना होगा। तो आइए आज मैं आपको भगवान शिव के बारे में बताता हूँ, जो सृष्टि के कर्ता हैं। भगवान शिव सत्य हैं, वो सनातन हैं, सृष्टि के आदि कर्ता हैं। उनकी ओजस्वता विश्व के किसी भी प्राणी से छिपी नहीं है। शिव का धाम उनकी अलौकिकता से हमें परिचित कराता है, हमारे उच्छृंखल मन को प्रशांत करता है, हमें धैर्य बनाता है, हमें स्थिरता प्रदान करता है, हमारे सुसुप्त अंतःचक्षुओं को जागृत कर जगत कल्याण हेतु प्रेरित करता है। भगवान शिव देवों के देव महादेव हैं। विश्व के कल्याण हेतु ही वो नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं, हलाहल विष का पान करते हैं। भगवान शिव की दृष्टि में ना कोई निम्न है और ना कोई उच्च, ना कोई धनी है ना कोई निर्धन, सभी समान है। इसका विधान उन्होंने मृत्यु रूपी सैया के द्वारा किया है। जो शिव को निस्वार्थ भावना से अभिषिक्त करता है, उनकी आराधना करता है, वो ऐसे भक्त पर अनायास ही प्रसन्न हो अलौकिक वरदान प्रदान करते हैं, जो उसकी समस्त सांसारिक विपत्तियों को विनष्ट करने में सहायक होते हैं। इसका जीवंत प्राण यह महामंत्र है। ये प्रमाण है कि वो हर विपत्तियों को नाश करने में सहायक हैं। आपको स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, आपको वरिष्ठता प्रदान करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षयीमामृतात्। अर्थात हम शिव की पूजा करते हैं, जिनके 3 नेत्र हैं, जो प्रत्येक श्वास में जीवन शक्ति का संचार करते हैं, जो संपूर्ण जगत का पालन पोषण अपनी शक्ति से कर रहे हैं। उनसे हमारी प्रार्थना है कि वे हमें मृत्यु के बंधनों से मुक्त कर दें, जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो जावे। जिस प्रकार एक ककड़ी बेल में पक जाने के बाद उस बेल रूपी संसार के बंधन से मुक्त हो जाती है, उसी प्रकार हम भी इस संसार रूप में पक जाएं और आपके चरणों की अमृत धारा का पान करते हुए शरीर को त्याग कर आप में ही विलीन हो जावे। भगवान शिव आशुतोष कहलाते हैं। वो जगत के आदि बिंदु हैं। सृष्टि उनकी प्रत्यंचा पर नृत्य करती है। उनके ही सन्निकर्ष से जगत की सृष्टि होती है। वो ही प्रत्येक प्राणी में संचरित होते हैं। भगवान शिव की महत्ता मात्र पौराणिक ही नहीं, अपितु वो तो जनमानस में बसे हुए हैं। इसका प्रमाण लोकगीतों को लिया जा सकता है, जिनमें ग्रामीण जन उनकी दिव्यता, उनकी उदारता, उनकी विराटता का गुणगान करते हैं। भगवान शिव की भक्ति हम हृदय में समाहित होती है तो चारों तरफ दिगंत तक उनकी आभा प्रतिभाषित होने लगती है। वो नाना प्रतिबिंबों में दृष्टिगोचर होने लगते हैं। भक्त हृदय की आंखों से उनकी लाली झलकने लगती है। सारा वैभव, सारा सुख उसे मिथ्या प्रतीत होने लगता है। वो सच्चिदानंद परम पिता परमात्मा भगवान शिव में समाहित होने के लिए आतुर
हो उठता है। भगवान शिव का रूप दिव्य है, वो अविनाशी है, नित्य है, शाश्वत है। वो जितने विनम्र स्वभाव के महादेव हैं, उतने ही काल से भी भयानक महाकाल हैं। दुष्टों के संहारक हैं, सत्य के संरक्षक हैं। कामदेव ने देवों के कल्याण के लिए भगवान शिव की तपस्या भंग करने का तुच्छ पाप किया। भगवान शिव ने क्रुद्ध होकर अपने तीसरे नेत्र थे तत्काल भस्म कर दिया। सृष्टि का सारा क्रम अवरुद्ध हो गया। देवों की प्रार्थना पर उसे प्रत्येक प्राणी में चिरस्थायी कर दिया। लेकिन भगवान शिव ने शिक्षा दी कि हम ज्ञान तथा विवेक से इसे नियंत्रित कर सकते हैं। महाकवि कालिदास ने, जो विश्व साहित्य में मूर्धन्य है, उन्होंने भगवान शिव की अनुकंपा से विश्व स्तरीय ग्रंथों की रचना की। रघुवंशम का प्रथम श्लोक भगवान शंकर के श्री चरणों में अर्पित है। वागर्थाविव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। भगवान शिव संस्कृत वर्णों के उत्पत्ति कारक हैं। उनके डमरू से ही 14 सूत्रों की उत्पत्ति हुई, जिन्हें 14 महस्वर सूत्र कहा जाता है। महर्षि पाणिनि ने उन्हें लिपिबद्ध किया, जिसकी धारा आज भी संस्कृत तथा हिंदी के माध्यम से प्रवाहित हो रही है। शिव पुराण भगवान शिव की अलौकिक महिमा को आलोकित कर रहा है। लिंग पुराण भी, जिसमें 11,000 श्लोक हैं, उनके 18 +8 प्लस प्लस 18 + 8 26 और 2 28 अवतारों पर प्रकाश डालता है। इस पुराण में शिव पूजा तथा लिंग पूजा करने का वर्णन है। ये कर्मकांड प्रधान पुराण है। स्कंद पुराण का भी मुख्य उद्देश्य शिव भक्ति है, जो शिव की प्रधानता को इंगित करता है। ब्राह्मण पुराण में भगवती पार्वती तथा शिव के वार्तालाप का उल्लेख है। भगवान शिव अपने भक्तों के लिए उतने ही विनम्र हैं जितना भक्त भगवान शिव की भक्ति पाने के लिए विनम्र है। जन सामान्य अलौकिक सत्ताओं के बारे में भले ही ज्ञान शून्य हो, लेकिन उनकी महत्ता उनके नाम स्मरण को विस्मृत नहीं करता है। वो जानता है कि सृष्टि का कोई ना कोई करता है जो हमें प्रभावित करता है, हमें गलत कार्य करने से रोकता है, हमारे अंदर एक सार्थक दृष्टि विकसित करता है। वो और कोई नहीं, परम पिता परमात्मा है। भगवान शिव हैं, भोलेनाथ हैं, आदि महादेव हैं, महाकाल हैं, दुखों के हरता भोलेनाथ हैं। शिव की स्तुति में कुछ पंक्तियां उद्धृत हैं। सम साकार सर्वपुंज जग जन का अति प्रिय, अर्ध नारी अर्ध पुरुष सर्वेश्वर तुम्हें नमन। एक अन्यत्र भी कहा गया है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। वागर्थाविव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। एक अन्यत्र श्लोक भी देखिए, जिसमें भगवान शिव अपने भक्तों को स्वास्थ्य प्रदान करने वाले हैं, दुख हरता है। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात्
मृत्योर्मुक्षयी मामृतात्। उपरोक्त मंत्र को सृजन करने वाले असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी हैं। उनके मुख से ये मंत्र निश्रित हुआ लोगों के कल्याण के लिए, लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए, लोगों का जीवन सुखमय हो, ऐसी उनकी कामना के साथ इस मंत्र